मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कि ये मस्जिद मुसलमानों की है और इस मस्जिद को शहीद कर दो, इस मस्जिद को बुलडोज कर दो। उत्तर प्रदेश में कई मस्जिदें बुलडोज की गई, बुलडोजर डालकर, उनके जरिए से सिर्फ एक इल्जाम लगाकर, एक तुहमत लगाकर कि इस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर था। मेरे हिंदू भाई, आप यहाँ पर बैठे हैं, शायद आपको मालूम ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मस्जिद बनाना, अभी जैसे कि एमएलए साहब ने, अख्तरुल ईमान साहब ने बताया कि मस्जिद जमीन पर बनाई जाएगी, उस जमीन का मस्जिद के नाम पर रजिस्टर्ड होना या वक्फ होना जरूरी है। और अगर कोई मुसलमान, अब्दुल्ला सालिम या कोई बड़ा आदमी अपनी ताकत की वजह से किसी जमीन पर नाजायज कब्जा करके या किसी गरीब के घर को तोड़वा कर उस जगह मस्जिद बनाता है या किसी मंदिर को तोड़कर उसको मस्जिद बनाता है उस जगह पर, हजरत मुफ्ती साहब बैठे हैं, मसला पूछ लीजिए कि इन जगहों पर मस्जिद बनाना जायज नहीं है, शरीयत इस्लाम में हराम है। अब जो तुहमत लगाई जा रही है कि बाबरी मस्जिद, तो खैर वो हो गई, बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर, वहां राम जन्मभूमि था, उस राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई 1528 में। 1529 के अंदर में संभल, जो अभी झगड़ा चल रहा, वहां की शाही मस्जिद के नीचे भी एक मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मस्जिद बनाने वाला कौन? बाबर का नाम लिया जाता है। बाबर मुगल साम्राज्य का सबसे पहला बादशाह है जो मुगल हिंदुस्तान में आए। तो बाबर का एक सिपहसालार मीर तकी था, उसने मस्जिदें बनवाई है, जितनी भी मस्जिद है। लेकिन ये कहना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, बाबर क्या जाहिल था, अनपढ़ था, उसको इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं थी? क्या वो शरीयत के बारे में कुछ नहीं जानता था? ऐसा नहीं है, जानता भी था, और उनके साथ उस वक्त दानिश्वर और उलमा थे। अगर बाबर ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई होगी तो जो शरीयत का फैसला आज है वही शरीयत का फैसला अब से 500 साल पहले था। वही मसला नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में था, और वही मसला नबी के बाद सहाबा के जमाने में था, और सहाबा के बाद हजराते तबे ताबईन के जमाने में है। इस्लाम की यही खासियत है कि कोई मसला बदलता नहीं है, कि नबी के जमाने में जो मसला था वो 1400 साल गुजरने के बाद जमाना पुराना हुआ, दिन गुजर गए तो मसला बदल जाएगा। वो दुनिया के और धर्मों में होगा, इस्लाम में नहीं होता। इस्लाम का अटल फैसला है, अटल कानून है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के फैसले नहीं बदलते। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह तबारक व तआला का, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका और मेथड चेंज नहीं होता। उस वक्त भी अकीदा इस्लाम का ये था कि अल्लाह एक है। आज भी पूरी दुनिया के मुसलमानों का यही अकीदा होगा और होना जरूरी। अगर यह अकीदा नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है। शरीयत इस्लाम का कोई भी कानून पुराना नहीं होता, बदलता नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जाता। जैसे हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी, इनको जो भी मसला बदलना हो, कानून बदलना हो तो संशोधन ले आते हैं और फिर अपनी ताकत के बलबूते पर कानून बदल देते हैं। इस्लाम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस्लाम का यह फैसला है कि इसी मस्जिद को बनाने के लिए किसी नाजायज जमीन पर कब्जा करके अगर कोई बनाता है तो इस्लामिक एतबार से नाजायज और हराम। मैं तो तकरीरों में कहता हूं कि अगर आप दलील पेश कर दीजिए कि भाई अब संभल की मस्जिद के नीचे में मंदिर था, उसको तोड़कर बनाया गया, तो मुसलमान दलील चाहिए, लेकिन दलील प्रूफ चाहिए। ऐसे नहीं अकबरनामा बाबरनामा पेश कर दिया, या किसी कोई अंग्रेज आया अपने आर्टिकल में लिख दिया, या कोई अब क्रिश्चियन आया उसने अपने आर्टिकल में लिख दिया कि फला मस्जिद को तोड़कर फला बादशाह ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। ये नहीं चलेगा। दलील पेश कीजिए ईमानदारी से, इंशाअल्लाह
आपको आपके हवाले कर देंगे आपके मस्जिद, बल्कि मंदिर जैसा था कोशिश करेंगे वैसे मंदिर बना कर दे दें। आपको जमीन तो देंगे लेकिन वो भी दे देंगे, लेकिन मुझे पता है, मैं आपको भी मालूम है कि ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 500 साल पहले क्या हुआ, किसी के पास कोई दलील, कोई प्रूफ नहीं है। पिछले मर्तबा जो हमारी बाबरी मस्जिद भी शहीद की गई है 6 दिसंबर, पिछले कल 6 दिसंबर था ना, 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद शहीद की गई थी, तो उसके ऊपर भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया और उसके नीचे कोई अंश भी नहीं मिले, और ये प्रूफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस था, अभी वो राज्यसभा का मेंबर है, उसने कहा कि ये बात तय है कि मस्जिद राम मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया क्योंकि मंदिर का कोई सबूत नहीं है, लेकिन मस्जिद का ढांचा है, मस्जिद है, इस बात का सबूत है। लेकिन उन्होंने फैसला क्या दिया? दलील मस्जिद के फेवर में है कि मस्जिद है, मस्जिद बनाई 1528 के अंदर में मीर तकी ने मस्जिद बनाई थी, जो सिपह सालार था जलालुद्दीन, ये बाबर बादशाह का। लेकिन वहीं पर रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास भी बैठे थे, वही करीब में बैठकर वो रामायण लिख रहे थे। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी 1528 में। एक तरफ राम मस्जिद, बाबरी मस्जिद बन रही और दूसरी तरफ वहीं पर रामचरितमानस लिख रहे हैं। कौन? तुलसीदास।